नूरी मीडिया के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं असदुर रहमान। यूं तो हम सब मुख्तलिफ मौजू पर वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए। हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि अहम मालूमात जो हैं वो आवाम तक पहुंचाया जाए, आप तक पहुंचाया जाए। मौजूदा हालात जो हैं उस पर एक वीडियो बनाना था मुझे, लेकिन ये मुहर्रम का महीना शुरू हो गया। इस्लामी तारीख में ये मुहर्रम का महीना बहुत अहम माना जाता है। तवारीख में यौम आशूरा का जो मुहर्रम का जो 10वीं तारीख है, इस्लामिक साल का जो मुहर्रम पहला महीना माना जाता है, यौम आशूरा को लेकर बहुत सारे अहम वाक़यात जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे अहम और अजीम सानहा जो है वो करबला का वाक़या है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके 72 रफ़्का जो अहलुल बैत कहलाते हैं, उनकी शहादत, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, करबला का जो वाक़या है वो क्या पैगाम देता है, उससे क्या मैसेज निकल करके आता है, ये करबला का वाक़या है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमें क्या पैगाम देता है। 1442 हिजरी चल रहा है, 61 हिजरी में ये वाक़या, अजीम सानहा पेश आया। मुसलमानों को इस वाक़े के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ और इसके पीछे मकसद क्या था। इस्लाम के भी जो भी अरकान हैं कि वो यूं ही नहीं है, इसके पस मंजर में बहुत सारे चीजें छुपी हुई हैं जिसको हमको और आपको जानना चाहिए। इस्लाम कोई रस्म व रिवाज का नाम नहीं है, शिर्क व बिद्अत का नाम नहीं है, फजूलियात का नाम नहीं है। ये जो भी है हकायक पर मुबनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके आने का भी एक मकसद था, और जब उनकी पूरी जिंदगी जो है वो एक पैगाम देता है इस्लाम के मानने वालों को, इस्लाम के जानने वालों को, इस्लाम के फॉलोअर को। दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा कोई रहनुमा नहीं हुआ। इतने सालों के बाद भी 1400 साल 42 साल हो गए इस्लाम को आए हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि कल का ये वाक़या है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो बिल्कुल लगता है कि मौजूदा हालात पर के पेश नज़र जो है, मौजूदा हालात में वो बिल्कुल फिट बैठता है। ज़रूरत है कि हमको उनकी जो जिंदगी है उसके बारे में जानने की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि लोगों, मैं 3 चीजें तुम्हारे बीच छोड़ के जा रहा हूं। एक है कुरान, दूसरा है मेरी जिंदगी जो है सुन्नते रसूलुल्लाह, और तीसरा अहले बैत। ये 3 अहम पॉइंट्स है, 3 अहम
बातें हैं जिसको हर मुसलमान को समझना चाहिए। कुरान क्या है? कुरान एक गाइड है जिसमें सब कुछ है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम कुरान से दूर हो जा रहे हैं। हम अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले तो कहते हैं, लेकिन कुरान जो है क्या कह रहा है, क्या पैगाम दे रहा है, इसमें क्या किन चीजों के बारे में बताया गया है, ये हम ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना इसके डीप में जाने की कोशिश करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी शुरुआती दिनों में उन्होंने जो नमूना हयात पेश किया, लोगों के दरमियान जो अपने किरदार पेश किए, तो मक्का के तमाम लोग उनके गर्विदा हो गए, उनसे प्यार करने लगे। उनका किरदार था, उनका अपना अमाल था, लेकिन उनको तो इस्लाम का पैगाम देना था, इस्लाम की वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत के बारे में लोगों को बताना था। ताइफ के जगह पे वो लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। ताइफ का जो पहाड़ है उसके बगल में, उसके इर्द गिर्द जो आबादी है, और कहा, शुरुआत जो हुआ इस्लाम का पैगाम जो है अल्लाह की वहदानियत के बारे में, कहे लोगों, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि ये पहाड़ है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है, तो आप यकीन करेंगे, आप लोगों को यकीन होगा? तो सभी ने एक जबान होकर कहा कि बिल्कुल आप सादिक हैं, आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई झूठ नहीं बोला, आप जो भी कहेंगे हम लोग इस पर यकीन करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआत की, इस्लाम की दावत दी और कहा कि एक अल्लाह एक है, इसकी इबादत कीजिए और मैं अल्लाह का रसूल हूं, पैगंबर हूं। वहीं से एक मुखालफत शुरू हो गया और लोगों ने उनसे कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप जो, फिर तरह तरह के उन्हें लालच दी गई। कहा गया, मक्का के सरदार आए और कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप अगर दौलत चाहते हैं तो आपको दौलत दे दिया जाएगा, आप इक़्तिदार चाहते हैं तो आपको इक़्तिदार दे दिया जाएगा, आप उस जो इलाका है उसमें जो सबसे खूबसूरत औरत है उससे अगर शादी करने की बात करते हैं तो हम उस पेशकश को भी हम लोग मानने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह के वहदानियत को, इस्लामी के पैगाम को आपके बीच लेकर आया हूं और ये एक रास्ता है। फिर क्या हुआ, इतनी मुखालफत सख्त हो गई, इतना लोगों ने मुखालफत शुरू कर दिया कि उसी ताइफ के पहाड़ में के पास उनको ज़दकोब किया गया, उनको तरह तरह से अजियतें दी गई, इतना सताया गया, इतना ज़दकोब किया गया कि उनका जो नाल मुबारक जो जूता है वो खूनों से भर गया, गस खा के गिर गए, बेहोश हो गए। होश आया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे, पहाड़ों के फरिश्ता मौजूद थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप हुक्म दे तो मैं दोनों पहाड़ को ये हुक्म दे दे कि ये इसके बीच जो आबाद बस्ती, जिन लोगों ने मुखालफत की, जिन लोगों ने आपके साथ ये सुलूक किया है, उसको दबा दे, हलाक कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये जो लोग हैं यही लोग आने वाले दिन में इस्लाम का नाम लेवा होंगे। मुखालफत जब बढ़ गया तो जिस शहर में वो बड़े हुए, पले बढ़े, जहां उनका सब कुछ था, वहां से उनको रुखसत होना पड़ा, हिजरत करना पड़ा, मक्का से मदीना चले जाना पड़ा। जो लोग खाने काबा की देख रेख करने वाले लोग, खाने काबा की चाबी उनको नहीं सौंपना चाह रहे थे, खाने काबा से दूर कर देना चाह रहे थे, उन लोगों ने जब मक्का से मदीना की तरफ वो हिजरत की और हिजरत करने के बाद जो मदनी जिंदगी है,
ایسا 10 سال میں ایسا انقلاب لایا انہوں نے کہ جب وہ واپس آئے لوٹ کے تو جن لوگوں نے مخالفت کی تھی، جن لوگوں نے خانہ کعبہ میں ان کو ٹھہرنے نہیں دیا، رکنے نہیں دیا، وہ لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکم کر دے. اور کچھ صحابہ کرام تھے جو ساتھی تھے ان کے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے کہا کہ آج جو ہے انتقام لینے کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آج کا دن جو ہے وہ انتقام کا نہیں بلکہ امن کا دن ہے، اور جو لوگ بھی چاہتے ہیں امن، ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں گے. کربلا کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایک عظیم پیغام دیتا ہے. کربلا کا واقعہ کن لوگوں کے ساتھ پیش آیا؟ اہل بیت. کون لوگ تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ رسول، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دے دیا، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ان کے، جن کے بارے میں انہوں نے سینہ لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور کہا کہ علی، جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. والدہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا ان کے لال تھے. رشتہ کیسا تھا! لیکن جب حق کی بات آئی، جب حق اور باطل میں ٹکراؤ آیا، ٹکراؤ کا جب لمحہ آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سچائی کا راستہ چنا. آج افسوس ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں حسین کی، لیکن ہم عمل زندگی میں ہمارا جو زندگی ہے وہ عمل نہیں کر پاتے ہم اس پر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 3 دنوں تک بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرتے رہ گئے، لیکن کمپرومائز نہیں کیا، کوئی مصالحت نہیں کی. جنگ مسلط کر دیا گیا ان پہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو نانا کا جو دین ہے لایا ہوا، اس میں ہم کسی طرح کا انحراف نہیں چاہتے ہیں. چاہتے تو وہ بھی مصالحت کر لیتے، کمپرومائز کر لیتے، کہیں سے ان کو کوئی روک یہ نہیں تھا. نواسہ رسول تھے، جنت میں ان کا داخلہ تو بالکل طے تھا، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن 3 دنوں تک مسلسل بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرما لیا. اور ان کے لوگوں نے 17 یا 18 اہل بیت کے لوگ تھے، انہیں جس میں 2 سال کے بچے بھی تھے، عبداللہ، 14 سال قاسم بھی تھے، اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 56 سال کچھ مہینے کی تھی. تو یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، یہ مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، مقابل کی تعداد کتنی بھی ہو، لیکن حق جو ہے، سچائی جو ہے، وہی راستہ ہم کو چننا ہے. سب شہادت کا وقت آیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض یزید کے سپہ سالار سمر کو کہا کہ سمر، نماز کا وقت ہے، تم جنگ روک دو. اس نے انکار کر دیا. آدھے لشکروں، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو کہا، اپنے لشکر کو، کہ آپ آدھے لوگ نماز پڑھو اور آدھے لوگ جو ہے جنگ کرو. اور جنگ کے دوران ایسا بھی وقت آ گیا، جب ایک دم شہادت کا وقت آ گیا تو سجدے میں سر تھا ان کا، اور دشمنوں نے سر قلم کر دیا. نماز کو قائم کرنا، یہ جو واقعہ ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیں حالات سے، مخالف حالات کتنا ہوں، کتنا ظلم و جبر ہوتا ہو، کتنا پریشانی کا یہ عالم ہو، ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے. یہ واقعہ جو ہے وہ بہت عظیم سانحہ تھا.
इस्लाम जिंदा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। 2 लाइन का ये शेर है, लेकिन बहुत बानी खेज शेर है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। और सचमुच करबला में जो वाक़या अजीम सानेहा रुनुमा हुआ, करबला जो सानेहा रुनुमा हुआ, तो इस सानेहा के बाद इस्लाम पूरी दुनिया में आज 57 मुल्कों में इस्लामी हुकूमत है, इस्लाम के मान पूरी दुनिया में। और ये कैसे मुमकिन हुआ? ये 10 साल जो जिंदगी थी, मक्का से मदीना में हिजरत करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गए और ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि आज 1442 साल के बाद भी इस्लाम का नाम लेने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है, उनके फॉलोअर पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मोहतरम बुजुर्गों, मोहतरम नाज़रीन कराम और मेरे दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।